नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की। इस पे बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरीज आई हैं और जब से 10% का अपर सर्किट लगा है तब उसके बाद से लगातार गिरावट जारी है और ये शायद इकलौता स्टॉक है जिन लोगों की सर्किट लिमिट चेंज हुई थी उसको हम कवर जिसको हम कवर करते हैं वो अपनी 10% की सर्किट लिमिट बचा पाया हो। बाकी जितने स्टॉक्स थे सब उछल कूद मचा करके 5% पे वापस आ चुके हैं। तो इसका डिस्कशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेरी भेजते हैं, क्या हम फंस गए हैं, क्या हमें हमारा रेट नहीं मिलेगा। हम यही सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रिलायंस जब इनकी पेरेंट है तब भी ये कंपनी चल क्यों नहीं रही है। वही सारी बातें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके प्राइस में। अभी कोई दिक्कत है या फिर ये यहाँ पर लेने लायक है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? इनके प्रॉफिटेबिलिटी से। आप रिजल्ट जाकर देखिए, कभी इनको एक्सेप्शनल गेंस आते हैं, कभी इनको एक्सेप्शनल लॉस आते हैं। अब इस चीज़ से आप क्या निकाल सकते हो कि ये कंपनी अभी स्टेबिलिटी वाली बिजनेस नहीं दिखा पा रही है। कम से कम हम लोगों को तो नहीं दिख रहा है। अब प्रमोटर्स को क्या दिख रहा है या फिर जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से काम कर रहा है वो अपना हिसाब लगाता होगा। लेकिन कम से कम जो हम जैसे इन्वेस्टर्स जो फाइनेंशियल रिजल्ट को देखकर एक कंपनी पे एक्शन लेते हैं, उनके सामने कभी एक बार एक्सेप्शनल गेंस आ जाते हैं। हम सोचते हैं बहुत अच्छी बात है, चलो गेंस आ गए, लेकिन ऑपरेशनल लॉस ही रहता है। तो हम सोचते हैं यार कंपनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, लॉस में है। दूसरी चीज़, कभी कभी एक्सेप्शनल लॉस आ जाता है, हम सोचते हैं कि ये वन टाइम है, चलो इसको सह लेते हैं। लेकिन क्या यहाँ से इतना भयंकर गिरावट आ जाना एक सिंपली लॉस एंड प्रॉफिट जो स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है इसके कारण है? जी नहीं। ये जो आराम से पंपिंग हुई थी उसकी डंपिंग हुई यहाँ पर, उसके बाद फिर से कोशिश की गई कि स्टॉक को ऊपर ले जाया जाए, फिर से हम आप सबसे ज़्यादा यहाँ फंसने के बाद यहाँ फंसे हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर की यही खूबी है कि वो कहता तो है बाजार में वो लॉन्ग टर्म के लिए आया है, लेकिन वो रोज़ स्टॉक के प्राइस को देखना चाहता है, रोज़ ऊपर नीचे करना चाहता है। तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ, आप स्विंग ट्रेडिंग सीखिए। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आप सोचते हो आप इन्वेस्टिंग से पैसा इस तरीके से कमा लोगे तो यकीन मानिए 2-4 बार आप कमा लोगे, लेकिन जो 5वां ट्रेड आपको नुकसान देने वाला मिलेगा वो इतना नुकसान दे जाएगा इसी की तरह कि यहाँ पर आपको मिल तो जाएगा स्टॉक और बेच पाओगे यहाँ पर, मतलब आपसे स्टॉक यहाँ पर लिया जाएगा, उससे पहले आप बेच ही नहीं पाओगे। तो चलिए अब बिजनेस में आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं इनके बिजनेस को। आपको पता है रिलायंस इनका अब इस वक्त प्रोमोटर है। चलिए ये चीज़ हम पॉजिटिव साइड रख देते हैं, रिलायंस प्रोमोटर है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे बिजनेस। अब बिजनेस के केस में आपको कुछ बातें समझनी होगी। क्या इनका जो अभी इंडिया में बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है? जी नहीं। वहाँ पर प्रॉफिटेबल तो कोई भी बिजनेस होगा तभी वो चल पाएगा यार। ऑफकोर्स सी बात ये आपको समझनी होगी। हम कोई भी बिजनेस करते हैं, हम चलिए कोई समोसा ही बेच रहा है, कोई समोसे वाला है जो समोसा बेच रहा है, वो भी अगर उसके 5 रुपये का खर्चा आ रहा होगा वो 6 या 7 में ही अपने समोसे बेचेगा। तो एक बिजनेस इसी तरीके से चलता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेना होगा। लेकिन क्या यहाँ पर ये मार्जिन ज़्यादा ले सकते हैं? जी नहीं। क्योंकि अगर आप मार्जिन ज़्यादा लोगे तो इंडिया, ऑफकोर्स सी बात है कि इंडिया में लोग इतना ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं कर सकते हैं जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि क्लोथ्स वगैरह या जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, आप चेक करिएगा, हम कभी और एक्सप्लेन करेंगे। उस पर भारत वाले पैसा नहीं खर्चा करना चाहते, इसीलिए इनको अपनी मार्जिन कम रखनी पड़ेगी। क्योंकि कॉस्ट आती है और मार्जिन ये कम रख सकते हैं, इसलिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है। तो मैनेजमेंट पॉजिटिव साइड है, जो बिजनेस है वो न्यूट्रल है। अब बिजनेस न्यूट्रल का मतलब क्या है? आने वाले समय में उसको चेंज किया जा सकता है। किस तरीके से? जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा है या रिटेलर्स का खर्चा है उसको काट कर, इसके लिए क्या काम करेगा? आजियो। इसकी मदद रिलायंस इनको करेगा। देखो पेरेंट इनके रिलायंस हैं। एजियो अगर आगे चलकर बड़ा बनता है तो नो डाउट आलोक इंडस्ट्रीज़ को उससे फ़ायदा होगा। शेयर प्राइस कहाँ जाएगा वो बात का डिस्कशन होगा। पहले आप समझिए आजियो जो इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की तरह अगर उसको ये टक्कर देने लगा तो आजियो सारा का सारा माल कहाँ से बनवाएगा? आलोक इंडस्ट्रीज से। मैं फैशन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और अगर देखो फैशन कैटेगरी इंडिया में ग्रोथ तो कर ही रही है बहुत तगड़े से, और जो रिमोट विलेजेस वगैरह है वहाँ पर भी ये चीज़ें जा रही हैं। रिमोट विलेजेस में भी फैशन का पेनिट्रेशन हो रहा है, उसका सीधा एडवांटेज आलोक को मिल सकता है। लेकिन तब जब आजियो जैसा प्लेटफॉर्म जो रिलायंस का है वो बढ़िया ग्रोथ करे। अब रिलायंस का ये प्लेटफॉर्म ग्रोथ करेगा या नहीं वो रिलायंस के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से रिलायंस उसको लेकर काफ़ी सीरियस है और आगे बढ़ाएगा इस बिज़नेस को। इसको आगे बढ़ाएगा तो आलोक को भी आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। किस तरीके से? क्योंकि डिमांड यहीं पर क्रिएट होगी। अब मदद मिलेगी तो ऑफकोर्स सी बात है, जब इनको डिमांड मिलेगी तो सारी चीज़ें यहाँ पर भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। अब यहाँ पर रिटेलर्स को जो खर्चा देना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एक ही जगह पर माल भेजना होगा। तो सारी चीज़ें कॉस्ट कटिंग में आ जाएंगी और यहाँ से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव साइड चली जाएगी। तो आने वाले समय में बिजनेस पॉजिटिव साइड जा सकता है। ये दूसरी बात हो गई। अब आपको चार्ट पर एनालिसिस मैं समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। चार्ट हमको
प्राइस करेक्शन दिखा चुका है। ठीक, प्राइस करेक्शन इसी को कहते हैं। प्राइस ऊपर से नीचे आ चुका है, यानी कि 60 से 30 आया और 30 से 20 भी हमको दिखा चुका है। हमें ये सारी बातें पता है। 20 के नीचे ये आपको लगता होगा कि बहुत सस्ता मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ समझिए, अगर आप प्राइस टू अर्निंग से कंपेयर करेंगे तो जहाँ पर ये स्टॉक है ये यहीं डिजर्व करता है, इससे बहुत ऊपर अभी डिजर्व नहीं करता है एज ऑफ नाउ। अब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, ठीक, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है या बिजनेस इनका कुछ बढ़िया रिजल्ट प्रस्तुत कर देता है या इनके मैनेजमेंट की कोई कमेंट्री पॉजिटिव साइड आ जाती है, रिलायंस कुछ पॉजिटिव नोट पे कदम उठाता है, तो यहाँ से एक डिमांड क्रिएट हो सकती है इस स्टॉक में। लेकिन जो डिमांड क्रिएट होगी वो नॉर्मल बेसिस पे होगी, वो फंडामेंटली इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी कि हम इस स्टॉक को ऊपर के रेट पे भी लेने लगे। तो यहाँ पर इसके पास सपोर्ट भी अवेलेबल है, टेक्निकल और फंडामेंटल सपोर्ट इतना है सिर्फ कि पेरेंटेज बढ़िया है, आगे चलकर बिजनेस अच्छा हो सकता है। इन सब चीज़ों के लिए आपको जब ये स्टॉक नीचे के रेट पे मिलता रहे, इस सपोर्ट पे मिले, इसके नीचे मिले, तो आपको ऐड करना चाहिए। और ऐड करने का मतलब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको इन चीज़ों पे ट्रस्ट है जो मैंने आपको समझाया, या आप खुद से अपनी रिसर्च किए हो, तब आपको ऐड करना चाहिए। सपोर्ट भी ठीक ठाक बना रहा है यहाँ पर। अब इस सपोर्ट का मामला आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सपोर्ट ठीक तब तक है जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ हमारे सामने नहीं आ जाती, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर माल उठाए हैं, एक्यूमुलेशन हो रहा है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है और उनका रेट माइनस में जाता है, वो ही डंपिंग करेंगे और फिर स्टॉक गिरेगा। पॉजिटिव साइड अगर देखना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर जो लोग खरीदे हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हाथ बन जा रहा है, क्योंकि एक रेंज में जब स्टॉक का प्राइस फंसता है और जब फिर ब्रेकआउट देता है, वो प्राइस बड़ा मोमेंटम देता है। अगर ये रेंज 5 से 7% की है तो 5 गुना का भी मोमेंटम हो सकता है, यानी कि 25 से 35% की अपसाइड हमको यहाँ से दिखाई देती है। अब इस अपसाइड के लिए आपको तैयारी बनाकर किस तरीके से रखनी है वो आपको अपने हिसाब से सिचुएशन टैकल करना होगा। अब आते हैं आखिरी चीज़ पे कि रिलायंस का नाम बदनाम कर रहा है, तो रिलायंस का भी आपको चार्ट दिखाएंगे, आप दंग रह जाएंगे, ये रिलायंस का चार्ट है। और उसके बाद आलोक इंडस्ट्रीज का एक्सप्लेनेशन पे वापस आएंगे। चलिए रिलायंस के चार्ट पर हम आ गए हैं। आपको मैं 10 साल का चार्ट दिखा रहा हूँ, छोटा मोटा नहीं, 10 साल का चार्ट दिखा रहा हूँ। आप देखिएगा 2007 में रिलायंस का रेट 750 रुपये के आसपास और 2017 में रिलायंस का रेट 750 के आसपास। देख रहे हैं, 10 साल बेमिसाल। कौन प्रचार करता है ऐसे, बताइएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 10 साल एक रेंज में फंस के रह गया है रिलायंस। देख रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस दिया कुछ नहीं। जो बेचारा यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी बड़ा प्लेयर लेकर बैठा है रिलायंस, वो डंपिंग पाया। 2008 में क्राइसिस आया था, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उस क्राइसिस से रिलायंस को उबरने में 10 साल लगे हैं। आप सोच कर देखिए, जो आज भारत की सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी बनकर बैठी है, जो भारत का सबसे अमीर आदमी है, उसकी कंपनी को 10 साल स्टॉक मार्केट में लग गए अपने वापस वाले प्राइस को रिगेन करने में। आप सोच कर देखिए, और कितनी बड़ी चीज़ है ये। हम आप इसको अगर नॉर्मल एंगल से देख लें तो स्टॉक मार्केट की पूरी कहानी हमको यहाँ पर समझ में आ सकती है। किस चीज़ की, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, वरना आप इस बाज़ार में पैसा नहीं बना पाओगे। आपके पास पेशेंस नाम की अगर चीज़ नहीं है और आप रोज़ सवाल पूछोगे, रोज़ एक ही चीज़ पे एनालिसिस मांगोगे, तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता। अब वापस आते हैं यहाँ से। अब आपको चार्ट दिखाते हैं, अगले 3 साल का चार्ट। ठीक, 2017 के बाद से अगले 3 साल का चार्ट आप देख लीजिए। जो स्टॉक 750 का था, वही स्टॉक आपको 2200-2300 पे भी मिला, यानी कि 3 गुना का रिटर्न सिर्फ 3 साल में। अब ये बाजार की खूबी है। कैसे, मैंने आपको बताया ना, पूरी बाजार यहाँ पर निचोड़ है इस बाजार का, कि 10 साल आपको कुछ नहीं देगी और अगले 3 साल में आपका पैसा 3 गुना कर देगी। ये इस बाजार की खूबी है। तो इस खूबी को एंजॉय करने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। वापस आते हैं आलोक इंडस्ट्रीज पे। प्राइस करेक्शन हो चुका है, टाइम करेक्शन हो रहा है। अब हमें कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं चाहिए। नेगेटिव न्यूज़ आ गई, सारी एनालिसिस धरी की धरी रह जाएगी। मैनेजमेंट कुछ अंदर घपला कर गया, सारी एनालिसिस धरी की धरी रह जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बातें ये भी बताना चाहेंगे कि जो इनका मैनेजमेंट है वो अभी पॉजिटिव साइड पे काम कर रहा है। अपनी कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को पॉजिटिव साइड में ला रहे हैं। आने वाले समय में ऑनलाइन बिजनेसेस बढ़ेंगे और आलोक इंडस्ट्रीज से डिमांड क्रिएट करेगा आजियो। रिलायंस बहुत ही पॉजिटिव साइड में इनको देख रहा है, और ऑफकोर्स सी बात है वो देखेगा। क्यों, ऐसे ही पैसा तो लगा नहीं दिया है उसने। अगर पैसा लगाया है, कुछ बड़ा स्कोप देखा है। अब ये चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है कि हम स्टॉक किस प्राइस पे एवरेज कर ले जाएं तो हमारे लिए सही है। तो हम आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते। ये आने वाला भविष्य बताएगा कि आलोक इंडस्ट्रीज कहाँ पर जाने वाला है। सारी चीज़ें भविष्य के गोद में छिपी हुई हैं। हमको क्या देखना है कि हम किस चीज़ पे क्या खरीद रहे हैं, क्या हमको वैल्यू मिल रही है। ये स्टॉक 20 के ऊपर जितना है उतना आप प्रीमियम दे रहे हो। 20 तक भी अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो इतना समझ लीजिए 5 रुपये रिलायंस का प्रीमियम उसमें जुड़ा हुआ है।
₹15 आ गई इनकी वैल्यू, और इस ₹15 में ₹3 आप जो आने वाले समय में जो बिजनेस है आजियो का वो जुड़ा हुआ है। तो अगर आप एग्जैक्टली आलोक की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपके सामने ये है, इतना आपको वैल्यू मिल रही है, प्राइस आप पे कर रहे हो ₹22। क्या आप लेना चाहोगे? जी हाँ। क्यों? देखो, अगर आपको रिलायंस के मैनेजमेंट पे भरोसा है तो आप ₹5 प्रीमियम दोगे ही दोगे। आने वाले समय में ऑनलाइन बिजनेस बढ़ेगा और मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग खरीदारी करेंगे, इसके लिए भी आपको ₹2-3 का प्रीमियम देना पड़ेगा। ये है रियलिटी। प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू आर गेटिंग। तो ये चीज़ आपके सामने मैंने रख दी, आपके सामने मैंने निचोड़ रख दिया। आपको बातें समझ में आई तो अच्छी बात है, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी। अब इसका प्राइस कब ऊपर जाएगा, या जो लोग कहते हैं कि हम ऊपर के रेट पे फंसे हुए हैं, उनको मैं एक सीधा सा जवाब देता हूं। रिलायंस का चार्ट मैंने आपको दिखाया, सारी बातें आपके सामने रख दिया कि 10 साल तक भी आपको अगर कोई स्टॉक झेला कर रखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक बुरा हो गया, उसका बिजनेस बुरा हो गया। हो सकता है 10 साल बाद वो एक ही साल में कई गुना भाग जाए, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप कहेंगे हम आपके सामने ऐसे स्टॉक्स पेश भी करेंगे। तो आई होप आपकी क्वेरी आलोक इंडस्ट्री पे सारी की सारी सॉल्व मैंने कर दी। जिनके पास भी ऊपर का रेट है उनके पास एवरेज करने के लिए, अगर टेक्निकल बेसिस पे देखा जाए ये सही समय है। अगर फंडामेंटली आपको एवरेज करना है तो आपको वेट करना चाहिए। मार्केट में एक करेक्शन का वेट के लिए हमारी एक वीडियो है निफ्टी की पी पे हमने बनाया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा, आई बटन पे दे दूंगा। बाजार महंगी है, बाजार कूल ऑफ होगी, वहाँ पर आपको एवरेज करना है। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आपका पैसा अगर इस वक्त कहीं जाना चाहिए तो वो लिक्विड फंड में जाना चाहिए, जहाँ पर आपका पैसा सेफ होता है। सबसे सेफेस्ट म्यूचुअल फंड होता है और रिटर्न आपको एफडी के बराबर मिलता है। क्यों? क्योंकि बाजार महंगी है। आई बटन वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लाइफलाइन दे सकती है। काफ़ी चीज़ें आप उससे सीखेंगे, जरूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आपका साथ वांछनीय है, आप हमारी मदद करें, हम आगे बढ़ेंगे। आपसे लाइक की उम्मीदें हैं। कैसी लगी इन डेप्थ एनालिसिस आपको बताइएगा जरूर। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।